कैमरे में बंद अपाहिज का सारांश। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज एक तीखी व्यंग्यात्मक रचना है जो मीडिया की संवेदनहीनता और शोषणकारी प्रवृत्ति को उजागर करती है। कविता में एक अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो में बुलाया जाता है और उससे बेतुके, अपमानजनक प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना और टीआरपी बढ़ाना होता है। अपाहिज व्यक्ति की मानसिक पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। कविता में अपाहिज व्यक्ति को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिसे कैमरे के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। उसका दुख, उसकी मानवीयता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है। कवि ने इस तरह से मीडिया की क्रूरता और समाज के प्रति उसकी उदासीनता को बेनकाब किया है। कविता का मुख्य विषय मीडिया की संवेदनहीनता और शोषणकारी प्रवृत्ति। रघुवीर सहाय की इस कविता का मुख्य विषय मीडिया का अपाहिज व्यक्ति के साथ क्रूर व्यवहार और उसे सिर्फ मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल करना है। कवि ने मीडिया की इस संवेदनहीनता की कड़ी आलोचना की है। अन्य महत्वपूर्ण विषयों में शामिल हैं समाज की अपाहिजों के प्रति उदासीनता, मानवीय संवेदना का अभाव, सत्ता का दुरुपयोग। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सार। यह कविता एक दूरदर्शन कार्यक्रम पर व्यंग्य करती है, जहां एक अपाहिज व्यक्ति को बुलाकर उससे अमानवीय और बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यक्रम का संचालक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का मजाक उड़ाता है और उसे रेटिंग बढ़ाने के लिए एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता है। मीडिया की असंवेदनशीलता। कविता मीडिया की उस क्रूरता को उजागर करती है, जहां वह अपाहिज व्यक्ति के दुख का फायदा उठाकर मनोरंजन का साधन बनाता है। शोषण। अपाहिज व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देकर उसकी भावनाओं का शोषण किया जाता है। व्यंग्य। कवि व्यंग्यात्मक शैली में मीडिया की दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जो केवल टीआरपी और धन कमाने में रुचि रखता है। मानवीयता का अभाव। कविता में मानवीय संवेदनाओं और करुणा का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह कविता पाठकों को मीडिया के नकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूक करती है और समाज में अपाहिज लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का आह्वान करती है। यह कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। यह कविता हिंदी साहित्य में व्यंग्यात्मक कविता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कविता में अपाहिज व्यक्ति को वस्तु के रूप में बार बार संबोधित किया जाता है, जो उसकी मानवता को कमतर दर्शाता है। कार्यक्रम का संचालक दर्शकों को समाज का उद्देश्य पूरा करने का दावा करता है, जो विडंबनापूर्ण है क्योंकि कार्यक्रम में मानवीय मूल्यों का उल्लंघन होता है। कविता का अंत दर्शकों को एक प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ देता है, जिससे उन्हें मीडिया की भूमिका और समाज में विकलांगों के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। काव्यांश एक। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दो ख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दो ख क्या है? जल्दी बताइए वह दो ख बताइए। बता नहीं पाएगा। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह कविता कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई है। मीडिया वाले दूसरों के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बनाने से बिल्कुल नहीं कतराते। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है और इसी बात पर व्यंग्य कसते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक अपने आप को बहुत सक्षम और शक्तिशाली समझता है। इसीलिए वह अपने दर्शकों से कहता है कि वह उनके लिए एक व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में लाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक असल में अपनी लोकप्रियता और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उस साक्षात्कार में उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या वह अपाहिज है? यदि हाँ तो वह क्यों अपाहिज है? उसका अपाहिजपन तो उसे दुख देता होगा। इन बेतुके सवालों का वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका मन पहले से ही इन सब से दुखी होगा और इन सवालों को सुनकर वह और अधिक दुखी हो जाएगा। उसके चेहरे पर उसकी लाचारी व दर्द को दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहेगा कि इसे बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ। कहने का अभिप्राय यह है कि कार्यक्रम का संचालक को उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, वह केवल अपना फायदा देख रहा है। उस अपंग व्यक्ति के चेहरे व आंखों में पीड़ा को साफ साफ देखने के बावजूद भी उससे और बेतुका सवाल पूछा जाएगा कि वह कैमरे पर बताए कि उसका दुख क्या है। उससे जल्दी कहने के लिए कहा जाएगा कि वह जल्दी बताए कि उसका दुख क्या है। कहने का अभिप्राय यह है कि टेलीविजन वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है। उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। इसी कारण वे उस अपाहिज व्यक्ति से उसका दुख जल्दी जल्दी बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास सीमित समय है। परंतु वह अपंग व्यक्ति इन बेतुके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं बता पाएगा। काव्यांश 2। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। क्या करते हैं? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। व्याख्या उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से फिर से सवाल करता है कि वह सोचे और बताए कि उसको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। कहने का आशय यह है कि मीडिया के अधिकारी इतने क्रूर होते हैं कि वह जानबूझकर अपाहिज लोगों से बेतुके सवाल पूछते हैं ताकि वे सवालों का उत्तर ही ना दे पाए। आप सोच कर देखिए कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जिससे पूछा जा रहा हो कि उसे अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। संचालक उस व्यक्ति को और अधिक जोर देकर पूछता है कि वह आखिर कैसा महसूस करता है। मीडिया के अमानवीय व्यवहार का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि वह इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को दर्शकों के सामने कैसा दिखाना है, कि वह आखिर कैसा महसूस करता है। संचालक अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए उकसाते हुए फिर से पूछता है कि वह थोड़ी कोशिश करके सोच कर बताए कि वह कैसा महसूस करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संचालक चाहता है कि वह अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने वैसा ही व्यवहार करके दिखाए जैसा उसने उससे कहा है, ताकि उसके दर्शक अपनी दिलचस्पी उसके साथ बनाए रखें। आगे संचालक अपाहिज व्यक्ति को उकसाता हुआ कहता है कि इस वक्त वो नहीं बोलेगा तो अपना दुख दुनिया के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। वह उसे समझा रहा है कि अपनी अपंगता व अपने दुख को दुनिया के सामने लाने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिल सकता है। कवि कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति से उसकी शारीरिक दुर्बलता से संबंधित प्रश्न पूछ पूछ कर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसे रोने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। और दर्शक भी उसके रोने का ही इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि कार्यक्रम का संचालक यही तो चाहता है कि वह रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे ताकि उसका कार्यक्रम और अधिक रोचक बन सके, सफल हो सके। और दर्शकों से कोई यह प्रश्न नहीं पूछेगा कि वे क्यों उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार कर रहे थे। काव्यांश 3। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे।
फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो। नहीं हुआ। रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक ने सारी हदें पार करते हुए उस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसे रुलाने का प्रयास कर रहा था ताकि उस अपाहिज व्यक्ति का दर्द और बेचैनी उसकी आंखों व उसके होठों पर दिखाई पड़े और फिर कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंखों व उसके होठों की बेचैनी की बड़ी बड़ी तस्वीर को टेलीविजन के पर्दे पर बड़ा करके दर्शकों को दिखा सके और फिर दर्शकों से कह सके कि इसी दर्द और बेचैनी को वे उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा समझें। कहने का आशय यह है कि जब कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब हो गया तब उस अपाहिज व्यक्ति की दर्द भरी आंखों और बेचैनी भरे होठों को ही बड़ा करके पर्दे पर दिखाकर दर्शकों को भावुक करने का प्रयास कर रहा है। कवि आगे कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक और कोशिश करते हुए कार्यक्रम का संचालक दर्शकों से कहता है कि आप लोग धीरज बनाए रखिए। देखिए, उनका कार्यक्रम दोनों को एक साथ रुलाने वाला है, यानी उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को। लेकिन कार्यक्रम के संचालक के अनेक प्रयास करने के बाद भी जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो संचालक कैमरा मैन से कैमरा बंद करने को कहता है क्योंकि वह उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब रहा और साथ ही साथ वह उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के अंदर ही व्यक्त करनी थी। और कैमरा बंद होने से पहले वह यह घोषणा करता है कि आप सभी दर्शक समाज के जिस उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम देख रहे थे वह कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। लेकिन संचालक को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।